जय श्री राम दोस्तों। आज हम महादानी कर्ण की कथा पर विचार विमर्श करते हैं। महादानी कर्ण महावीर योद्धा थे। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर उन्होंने एक दास की तरह जीवन बिताया बाल्यकाल का। फिर वो दुर्योधन के साथ में आए और उन्होंने अंग देश का शासन किया। एक बार कुंती, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था, तब कुंती ने सोचा कि वह अपने पुत्रों को कैसे बचाए। वह कर्ण की शक्ति जानती थी, इसलिए वह कर्ण के पास गई और कर्ण ने अपने शिविर से बाहर आकर उनसे प्रणाम करके उनसे कहा कि कहिए आप कैसे आए। तब कुंती ने कर्ण को वह सच्ची घटना बताई कि वह उसका पुत्र है। कर्ण ये बात पहले से ही जानता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दी थी। अब कर्ण ने कहा कि कहिए माता श्री, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब कुंती ने कहा कि हे कर्ण, तुम ये युद्ध छोड़ दो, ये युद्ध मत करो, तब मेरे पांचों पुत्र भी सुरक्षित रहेंगे और तुम भी। और जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो दुर्योधन ये युद्ध नहीं करेगा और ये युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तब कर्ण ने कहा कि हे माता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने दुर्योधन को वचन दिया है, मित्रता से सदैव विश्वास उठ जाएगा। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब कुंती ने महादानी कर्ण से याचना की, हाथ जोड़कर विनती की कि मैं आपसे दान में कुछ मांगती हूँ। तब कर्ण ने कहा कि पुत्र ही क्यों, माता दान में क्यों नहीं देना चाहती। फिर भी आप मेरे यहाँ पधारी हो तो मैं आपको खाली हाथ तो नहीं भेजूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मैं आपके 4 पुत्रों को छोड़ दूँगा। अर्जुन या मुझ में से एक बचेगा। आपके पांडव 5 ही रहेंगे। आपके 5 पुत्र सुरक्षित रहेंगे। मैं आपके 4 पुत्रों को सुरक्षित छोड़ दूँगा। इस प्रकार कर्ण ने अपनी माता कुंती को ऐसा वचन दिया। कर्ण से वचन प्राप्त कर कुंती अपने शिविर की ओर लौट आई। उसके पश्चात जब महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण युद्ध में आए, तब कर्ण के सामने जैसे जैसे चारों पांडव आते गए युद्ध में, युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर का भाला छूट गया। युधिष्ठिर भी कर्ण के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भीम भी कर्ण के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। नकुल और सहदेव भी कर्ण के सामने टिक नहीं पाए। कर्ण उन्हें छोड़ते गए। तो कर्ण के सारथी थे शल्य। शल्य पांडवों के मामा थे, माद्री के भाई शल्य थे। शल्य का अर्थ होता है शंका। शल्य को कौरवों के शिविर की तरफ भेजने का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का ही था, ताकि कर्ण जैसे योद्धा को विचलित किया जा सके। इसलिए हम इस बात से ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे साथ में जो रहने वाला है उसकी वैचारिक शक्ति कैसी है, वो बार बार हमें डेमोलाइज तो नहीं करता है। इसलिए शल्य की बातों से भी कर्ण के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इस प्रकार जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए, तब भयानक युद्ध हुआ। और ये युद्ध इतना भयानक हुआ कि तीनों लोकों के देवताओं ने भी आश्चर्यचकित होकर इस युद्ध को देखा। कर्ण और अर्जुन का युद्ध महाभारत में सबसे भयानक एवं भयंकर युद्ध था। कर्ण महापराक्रमी योद्धा था, उसे पराजित करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई दिनों तक कर्ण के सामने लेकर नहीं आए। अर्जुन बहुत शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन कर्ण की शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण से छिपी हुई नहीं थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि जब तक कर्ण की संपूर्ण शक्तियाँ उसके पास से हट न जाए, तब तक वे अर्जुन को कर्ण के सामने लेकर नहीं आए। लेकिन फिर भी साधारण तीरों से भी कर्ण ने अर्जुन को टिकने नहीं दिया। तब अर्जुन ने कर्ण पर दिव्यास्त्रों का प्रहार शुरू किया। इस प्रकार दोनों में भयानक युद्ध हुआ।
और फिर कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार अर्जुन ने कर्ण को मुक्ति दी। इस युद्ध में कर्ण की वफादारी जो दुर्योधन के प्रति थी, उससे मित्रता चरमोत्कर्ष तक पहुंचती है। कर्ण ने वो साबित कर दिया कि वो किसी भी परिस्थिति में मित्रता छोड़ने को तैयार नहीं थे। कर्ण ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें पता था कि दुर्योधन की पराजय निश्चित है, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि उसे पता था कि दुर्योधन ही उसके उस विपरीत परिस्थिति में काम आए थे। इस प्रकार ऐसे महावीर योद्धाओं के लिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनकी उन वीर कथाओं को याद करें, स्मरण करें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताते रहें और अपने जीवन में उन कथाओं को उतारते रहें। इसलिए आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को हमारी इन वीर कथाओं के बारे में जानकारी मिल सके। नमस्कार, जय श्री राम।